वॉइस ऑफ लद्दाख के तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। कल हमने कुछ मेडिसिनल प्लांट की स्मगलिंग के बारे में एक ख़बर शाया की थी। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमने यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर को दावत दी है। और कल की ख़बर में डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर के जगह डॉक्टर सज्जाद हमने कहा था, जिसके लिए हम नाजरीन से माज़रत चाहते हैं। इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद शब्बीर ख़ुद हमारे साथ मौजूद है। कल के इस वाक़े पर मज़ीद तफसीलात उनसे हम जानने के लिए उन्हें हमने मदऊ किया है। थोड़ा सा आप ब्रीफ दीजिए कि कल एक्चुअल हुआ क्या था, जो जड़ी बूटियाँ हैं उसकी क्या अहमियत है, और आपके जो स्टूडेंट हैं उन्हें कैसे पता चला कि ये अहम जड़ी बूटियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे इस मौजू पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आपने मुझे मतलब इजाज़त दिया। कल मेरे एक स्टूडेंट ने जो उम्बा से ताल्लुक़ रख रहा था, तो कुछ जो BRO के कुछ लेबर्स हैं, वो लोग एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट को यहाँ पे वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। यानी उनको पूरा जो है मतलब जो हमारी ज़बान में उसको बोलते हैं डिमोक, और उसका जो साइंटिफिक नेम है अर्नेबिया यूक्रोमा। तो तकरीबन 1-2 बोरी लेके वो लोग पहाड़ से उतर रहे थे। तो जो मेरे स्टूडेंट ने उनको स्पॉट किया था उसी टाइम पे, तो स्पॉट किया तो उनको कुछ हाथ में मतलब दिखा, क्योंकि वो लोग तो मेडिसिनल प्लांट्स पे ही काम कर रहा है, मेरी अंडर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब उनको काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में नॉलेज है। वो लोग फील्ड में जाते रहते हैं। तो छत से उन्होंने देखा कि कुछ लेबर्स कुछ हाथ में उठाए हुए, सही से देखा तो वहाँ पे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स की रूट्स उनमें थे। तो वो जल्दी से उनको रोका। उनको रोकने के बाद वहाँ पे जब स्पॉट पे पहुँचा और उनको रोक के जब उन्होंने उनसे पूछताछ किया, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा पर्सनल यूज़ के लिए है। तो उनका जो तरीक़ा जो है हार्वेस्टिंग का, उनका तरीक़ा जो है उनको कलेक्ट करने का बहुत ही अनलॉफुल था, बहुत ही हार्मफुल था, यानी बहुत ही नुकसानदेह था। मतलब ऐसे नुकसानदेह तरीक़े से आप कलेक्शन कर ही नहीं सकते किसी भी मेडिसिनल प्लांट को, क्योंकि उसका जो जनरेशन बढ़ता है उसी की रूट से। तो उसी रूट को ही वो लोग तकरीबन उखाड़ के लाया, तकरीबन 1-2 बोरी उन्होंने उखाड़ के लाया। तो वहाँ पे पूरा उस जड़ी बूटी का अर्नेबिया यूक्रोमा, जो एक बहुत ही कम पॉपुलेशन में बचा है हमारे लद्दाख में। पहले ये कॉमन था, इसके बाद ये इंडेंजर्ड हो गया, अब ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड तक पहुंच गया है। मीन्स IUCN की अकॉर्डिंग एक रेड डेटा बुक आते हैं, उसमें जो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर होते हैं उनको हम थ्रेटन स्पीशीज़ कहते हैं। तो ये थ्रेटन स्पीशीज़ की लिस्ट में आते हैं। तो जब थ्रेटन स्पीशीज़ पे आप इस तरह के काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैं 1972, उनके अकॉर्डिंग उनके कुछ 4-5 शेड्यूल्स है। आई थिंक मैं थोड़ा सा मतलब रिवाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ शेड्यूल्स है। लेकिन जो शेड्यूल फर्स्ट में स्ट्रिक्टली जो वाइल्ड लाइफ की आपका जो इस तरह की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को कलेक्शन करना, थ्रेटन स्पीशीज़ को कलेक्शन करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट है। तो आप कर ही नहीं सकते मतलब इस तरह की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे या इस तरह की थ्रेटन स्पीशीज़ पे। तो जब स्टूडेंट ने इस तरह का वाक़या देखा, तो उन्होंने डायरेक्टली हमारा एक प्रोजेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि मतलब फ़ोटो लेके मेरे को भेजा था कि इस तरह की कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रहा है ना। तो फिर मैंने डायरेक्टली, मुझे काफ़ी मतलब उस चीज़ से काफ़ी शौक हो गया कि जो हमारे जो इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स है उनको इस तरह बेरहमी से, इस तरह है ना मतलब अनट्रेडिशनल तरीके से, बहुत ही मतलब हार्मफुल वे में नुकसान पहुंचा रहा था। तो काफ़ी मुझे मतलब इस चीज़ से काफ़ी मतलब शौक हुआ मैं। तो सबसे पहले जो मैंने एक्शन लिया, तो मैंने सीधा मतलब वही सारी चीज़ें जो हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं रज़ा साहब, उनको मैंने वो सारे जो है फोटोग्राफ्स मैंने भेज दिया था। बाकी जो हमारा जो NGOs जो काम करते हैं यहाँ पे, जैसे बसीज ज़राअत हैं,
और भी मतलब बाकी जो लोग मेडिसिनल प्लांट पे काम करते हैं उनको भी मैंने सर्कुलेट किया कि अब हमें इस जो है इस मौजू पे, इस टॉपिक पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस इशू पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इशू है ना। तो फिर नेक्स्ट डे जो है मैं देखने के लिए मैं पूछना चाहता था कि इसके पीछे कौन है, मतलब क्योंकि लेबर तो वो बस एक उनको किसी के डायरेक्शन मिला है, वो एक डायरेक्शन पे वो कलेक्शन कर रहा है। तो मैं जानना चाहता था कि इनके पीछे कोई ना कोई होगा जो इनको इस मतलब इनसे इस तरह के काम करवा रहा होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए मैं डायरेक्ट ऑन स्पॉट जाके मैं उनसे मिल के मतलब मैं उनसे थोड़ा सा पूछना चाहता था कि क्या आप किसके लिए काम कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आपने ये चीज़ें पूछा, तो वो कह रहा है कि सर हमें जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है वो। मैंने बहुत पूछने की कोशिश किया कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, है ना, कौन सी एजेंसी आपके पीछे है। तो बिल्कुल भी कोई इंडस्ट्री है ना, कोई भी मतलब कोई भी आ सकता है उसके पीछे। तो उन्होंने ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बोला हम पर्सनल यूज़ के लिए है। तो फिर मुझे लगा देखो मतलब अगर मैं सिंगल वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे तो खुद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं। तो फिर मुझे लगा फिर ऐसा करता हूँ, फिर मैं वहाँ पे जो सांगू जाके थोड़ा सा कोई वहाँ पे थाना जाके वहाँ से कोई पुलिस की स्टाफ को भी लेके जाता हूँ, शायद इंफॉर्मेशन निकाल दे। तो मैं वहाँ पे जब पहुँचा तो सबसे पहले मैं वहाँ पे थाना गया, तो वहाँ पे वो मैडम थी इंचार्ज मैडम से मैं मिला। तो इंचार्ज मैडम को ये इन्फॉर्मेशन मतलब पहले ही पहुँच चुकी थी। तो वो उनको मतलब ऑलरेडी पहले से वो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी, क्योंकि मैंने वाइल्ड लाइफ जो हमारे जो रज़ा साहब है उनको मतलब रात को ही वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो शायद उनकी वजह से उनको मॉर्निंग में ही वो इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी। तो मॉर्निंग में ही वो उस स्पॉट पे पहुंच चुकी थी। तो वहाँ से वो ऑलरेडी उनसे मिल के आई थी। तो मैं उनसे बात किया तो बोला मैं तो वहाँ पे जाके आई हूँ। तो मैंने उनसे पूछा है, तो वो लोग कह रहे हैं आपने पर्सनल यूज़ के लिए है। तो फिर दोबारा वहाँ पे जाना, फिर उनके जाने के बाद और दोबारा जाना मतलब ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा। तो फिर मुझे लगा ठीक है, फिर आप लोग गए होंगे तो फिर ठीक है। लेकिन हमें ऐसे इलीगल प्रैक्टिस की इलीगल ये वैसे, क्योंकि ये थ्रेटन स्पीशीज़ को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। तो हमारा जो एक बहुत सारे कानून हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मैंने कुछ शेड्यूल्स की जिक्र किया, 4-5 शेड्यूल हैं, और उनमें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन टोटली एक इलीगल प्रैक्टिस है। और इनमें जो है बहुत सारे सेक्शंस भी है उनकी अकॉर्डिंग ऐसे प्रैक्टिस को, इस तरह की हार्मफुल प्रैक्टिस, यानी हार्मफुल प्रैक्टिस ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भी करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल लोग भी, हम लोग एक ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग शेड्यूल ट्राइब है। तो उस प्रोविज़न में है कि शेड्यूल ट्राइब जो है एक प्लांट्स के साथ हारमोनी में रहते हैं, एक उनके साथ एक उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करते, जैसे हमारे अमचीज़ भी यूज़ करते हैं, हम लोग भी लोकल अपने लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम उस तरह के प्रैक्टिसेस नहीं करते, हम उतना हार्मफुली प्लांट को एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते, क्योंकि हमारा हमेशा ट्राइबल्स का हमेशा एक एनवायरनमेंट के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रहा है। ट्राइबल जो भी मतलब कम्युनिटी के साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं वो एक सस्टेनेबल वे में करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो एक सस्टेनेबल वे में करते हैं, ताकि कम्युनिटी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। और हम लाते भी अपने मेडिसिन के लिए तो थोड़ा बहुत लाते हैं, इतना हम इस तरह की बोरी भर के, और वो भी रूट है ना जिनसे इनका ये माजरत चाहता हूँ, आपको रोका। क्या लगता है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए बोरी उठा के लाए, ये क्या पर्सनल यूज़ के लिए हो सकता है? मुझे इससे पहले हमें शिकायत मिली हमारे ज़िले के दीगर इलाकों से भी कि इस तरह से जो मेडिसिनल प्लांट है वो गैर कानूनी तरीके से स्मगलिंग किया जा रहा है। तो ये तो बराह रास्त स्मगलिंग इसको कहा जा सकता है। तो क्या कहेंगे? मुझे भी मतलब मैं शौक हूँ, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए मतलब 1-2 बोरी तो ये लोग इस तरह नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, मतलब कोई ना कोई इंडस्ट्री है ना जो या मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा, है ना, या कोई होगा एक ऐसा
ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्री, कोई कंपनी है ना जो मतलब इनको मतलब पैसा देता होगा, उनसे कलेक्शन करता होगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि पर्सनल यूज़ के लिए इतना एक सब्सटेंशियल लेवल में जो है ये लोग कलेक्शन करेंगे, है ना। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए होगा। तो इन पे हमें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा जो है इन जो बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इनके ऊपर काम करना है कि मतलब ऐसे लोगों को ढूंढना है हमारे लद्दाख में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, खासकर हमारे मेडिसिनल प्लांट्स को इस तरह ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो हमें मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट या बाकी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इन लोगों को ढूंढने की ज़रूरत है जो हमारे नेचुरल रिसोर्स की इस तरह जो है बहुत ज़्यादा जो है एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। पुलिस में आपने बाज़ाब्ता कोई FIR ये लॉन्च करने के लिए या बाज़ाब्ता कोई शिकायत आपने दर्ज किया, और क्या पुलिस की तरफ से अभी तक क्या रिस्पॉन्स देख रहा है? नहीं, मैं तो बस पुलिस में मतलब इसलिए मैं गया था कि मुझे मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था। तो मुझे लगा अगर मेरा जाने से बेहतर है कि अगर, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने बोला कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, मुझे लगा अगर एक वहाँ की एक स्टाफ होंगे तो शायद तो इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ा डर से या मतलब किसी भी वजह से वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा कि मतलब उनके पीछे कौन लोग हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया तो ऑलरेडी वो लोग पुलिस लोग पहले से एक्टिव हो चुके थे। वो लोग वहाँ पे ऑन स्पॉट जाके वो सारा मतलब उनसे पूछताछ करके आए थे। तो पुलिस तो काफ़ी हमारे यहाँ पे एक्टिव है, काफ़ी एनर्जेटिक ऑफिसर्स हमारे यहाँ लद्दाख में काम कर रहा है, लेकिन उनको थोड़ा सा अच्छे से मतलब इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होगा, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में या उन लॉस के बारे में जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो वो लोग और भी ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाएंगे हमारे। साथ ही हमारे जो आम लोग हैं लद्दाख के, उन्हें चूँकि आम लोगों को इन मेडिसिनल प्लांट के बारे में ख़ास जानकारी भी नहीं है आम लोगों को, तो आप क्या कहेंगे लोगों को, खासकर कम्युनिटी को इन चीज़ों को बचाने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? इस पे आप थोड़ा सा तफसील देंगे। देखो, हमारे कम्युनिटी को तो सबसे ज़्यादा तो एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मतलब गांव में कोई भी नया आदमी पहुंचते हैं और वो थोड़ा इंक्वायरी करते हैं कि हमें ये पौधा चाहिए, वो पौधा चाहिए, तो गांव वाला खुद दिखा देते हैं कि हमारे उस पहाड़ में है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं सब गांव वालों से, हमारे लोकल रेजिडेंट से, मैं हमारे ट्राइबल लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग को इस तरह मतलब इनोसेंट वे में मतलब मीन्स कि हमारे तो मतलब एक इनोसेंट वे में हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी गांव के लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, तो हमारे में वो चीज़ आते हैं कि कोई मेहमान आते हैं तो हम अच्छे से बता देते हैं कि ये वो है। लेकिन इस चीज़ों से जो है हमारे जो उनके पीछे जो लोग हैं, इंडस्ट्री है या बाकी जो इनकी इलीगल स्मगलिंग या इलीगल प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग हमारी इस इंफॉर्मेशन को लेके वो हमारे नेचुरल रिसोर्स की ज़्यादा जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की इस तरह की इलीगल अपरूटिंग, अनलॉफुल अपरूटिंग करके हमारे मेडिसिनल प्लांट डाइवर्सिटी को इस तरह हार्म पहुंचाते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग को जो है गांव में कोई भी जो आउटसाइडर या बाहर वाले जब इंफॉर्मेशन दे तो उनको हमारे मेडिसिनल प्लांट के बारे में, इस तरह नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोग ना दे प्लीज़। तो बाकी हमारे बाकी यूनिवर्सिटीज़, हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी इस मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में काफ़ी काम कर रहा है। बाकी हमारे बसीज ज़राअत है वो भी इस सेक्टर में काफ़ी काम कर रहे हैं, इस फील्ड में काफ़ी काम कर रहा है। तो हमारा मतलब एक कौंसल, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सब मिल के हमें हर गांव में एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हम गांव वालों को मेडिसिनल प्लांट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दें और इनकी कंजर्वेशन, कम्युनिटी कंजर्वेशन। हम क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हम लोग कम्युनिटी पे, ग्रास रूट लेवल पे जाके हर एक बंदे को मेडिसिनल प्लांट के बारे में एजुकेट ना करें, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स को ख़तरा है। तो हमें कम्युनिटी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जाके हमें हर गांव के आदमी को एजुकेट करना पड़ेगा, हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा और हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की कंजर्वेशन के बारे में एक कम्युनिटी कंजर्वेशन, हमें इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा हमारे अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। तो इसके लिए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट की बाकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स, हमारे जो NGOs, हमारे बसीज ज़राअत, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज के बाकी स्कॉलर्स को इस फील्ड में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।